स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक हो आप सब? ओके, तो आज हम साइंस का 6 चैप्टर करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है मुझे देख के बताइए जल्दी। बिल्कुल, स्केलेटन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम्स की आज हम बात करेंगे। बच्चों मुझे ये बताइए कि हमारी बॉडी किस किस चीज से बन के बनी है? सेल से बनी है, टिश्यूज से बनी है, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड देन हमारी कंप्लीट एक बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं अपने हार्ट को, ठीक है, दिल को अलग निकाल के रख दूं, ब्रेन को अलग निकाल के रख दूं, किडनी को निकाल दूं, लंग्स निकाल दूं, तो क्या ये अकेले फंक्शन कर पाएंगे? सोचो, नहीं। और आप देखते भी हो कि अगर बॉडी का कोई एक ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तो पूरी बॉडी क्या करती है? हाँ, पूरी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। देखा है ना आपने? हाँ, तो अगर हमारा हार्ट रुक जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा तो हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे ही ऑर्गन्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में साथ मिलके हमारी बॉडी को चलाते हैं, जैसे एक मशीन ऑपरेट होती है। ठीक है, अच्छा, और इन्हीं को हमने क्या बोला? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को ही हमने क्या कहा है? ऑर्गन का सिस्टम। सिस्टम मतलब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जहां ऑर्गन्स कनेक्टेड है वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। और हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अगर मैं सेंस ऑर्गन की बात करूं तो 5 सेंस ऑर्गन हैं, है ना, आपके एक्सटर्नल बॉडी में। इंटरनल बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो ये सब किस में आएंगे? ऑर्गन सिस्टम में। फिर आपको छोटी सी एक्टिविटी दी है कि व्हाट आर यू फीलिंग? आपको कैसा फील हो रहा है? गुस्सा अगर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज हैं, परेशान हैं तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, थक गए हैं, टायर्ड हैं, दुखी हैं तो क्या करेंगे? और अगर आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं और काम हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस एक्टिविटी को अपने फ्रेंड के साथ जरूर करना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, तो बात आती है स्केलेटन सिस्टम की। तो स्केलेटन सिस्टम में क्या है? हमारा स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल। ठीक है, तो अब इमेजिन करो कि हमारी बॉडी में बोन्स नहीं है। इमेजिन करो, फिंगर्स में बोन्स नहीं है। देखो, ये हार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, पूरी बॉडी में नहीं है, तो हम जेली की तरह ऐसे नीचे गिर जाएंगे। या आपने कभी देखा भी होगा, है ना, कि आप किसी कपड़े को जब हैंगर में टांगते हो बच्चे, ठीक है, ऐसे हैंगर में टांगते हैं ना हम, ठीक है, तो हैंगर क्या करता है? उस कपड़े को एक स्ट्रक्चर दे देता है। आपने देखा है, आपके स्कूल्स के कोट होंगे, है ना, या आपके ब्लेजर्स होंगे, तो जैसे ही हम इसको हैंगर में लगाते हैं उसको एक शेप मिलती है। तो हमारी बॉडी को भी बच्चे शेप किसकी वजह से मिली है? इस स्केलेटन की वजह से। अगर ये सारी हड्डियां आप हमारी निकाल दोगे तो कुछ बचेगा कि हमारे अंदर जो हमको एक स्ट्रक्चर देगा? नहीं। तो हम भी क्या करेंगे? जेली की तरह नीचे गिर जाएंगे, हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर बोला है कि नहीं ना हम चल पाएंगे, ना हम बैठ पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं है ना। हम तो एमीबा की तरह, जैसे एमीबा बताया था अभी हमने, एमीबा की तरह बस ऐसे रेंगते रहेंगे। स्केलेटन सिस्टम फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का। फ्रेमवर्क क्या होता है? जब घर बनता है, घर बनने से पहले भी हम क्या करते हैं? है ना, हम सरिये लगाते हैं, हम रॉड्स लगाते हैं, हम एक लेआउट बनाते हैं कि हमारा बिल्डिंग ऐसे बनेगी। फिर हम बैम्बू के लगाते हैं, वुड लगाते हैं पूरी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए क्या जरूरी है? एक फ्रेमवर्क देना जरूरी है, एक फ्रेम होनी जरूरी है उसकी। तो हमारी बॉडी में भी स्केलेटन किसका तरह काम करता है? फ्रेम की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमें शेप देता है, सपोर्ट देता है, बल्कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हमारे इस स्केलेटन के अंदर बहुत सारे बच्चे ऑर्गन हैं। जो हमारा हार्ट है, ये हमारे रिब केज के अंदर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इतना वाइटल ऑर्गन है हमारा हार्ट, उसको तो हम ऐसे खुले में नहीं रख सकते, है ना। इसलिए वो इस स्केलेटन के अंदर क्या है? सेफ है, प्रोटेक्टेड है। ये हमें स्ट्रेंथ भी देते हैं। अब हमारे अंदर टोटल कितना बोन है? हमारे अंदर है टोटल 206
6 बोन। ये एडल्ट की बात करिए बच्चे, ठीक है। तो एडल्ट में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन है। छोटे बच्चों में, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ज्यादा होती हैं, 206 से ज्यादा बोन होती है। आप बताएंगे कितनी बोन है? अभी सर्च करिए और मुझे बताइए कि छोटे बच्चे में कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बोन बड़ी हैं डेफिनेटली, देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बोन है, पैर की बड़ी बोन है ना। और कुछ बोन इतनी छोटी छोटी हैं, जैसे कि ये वाली बोन है ना, हमारे ईयर की बोन। देख लो, बोन जो है बच्चे वो हार्ड है, लेकिन इनके पास छोटे 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 होल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होल्स होते हैं। और इन्हीं होल्स में हमारी छोटी छोटी नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है? सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है। अब बोन मैरो क्या है? ठीक है, बोन मैरो क्या है? हमारी बोन के बाहर, हमारी जो थाई बोन है बच्चे, जो सबसे बड़ी बोन है, उसके बाहर एक सॉफ्ट, ठीक है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। हमारी जो लॉन्ग बोन है बॉडी की, ठीक है, जिसको हम थाई बोन कहते हैं, उसके बाहर एक सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस लगा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। अब बच्चे, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इसी बोन मैरो में बनते हैं। ब्लड सेल्स मतलब जो आपका खून है, जो आपके खून वाले सेल्स हैं, वो किसमें बनते हैं? इसी बोन मैरो में बनते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर है इकोपीडिया कहता है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन जो है तो कहाँ है? हमारे कान के अंदर, और उसका नाम है स्टिरप। क्या है? स्टिरप। बाहर नहीं है, कान के अंदर है, ठीक है। ओके, फिर बात आती है हमारे स्कल की, हमारी खोपड़ी। देखो, हम भी ऐसे ही दिखते हैं बच्चे। हमारा जो ये स्कल है सबका, वो अंदर से ऐसा ही है, बस जो ये स्किन लगी है इसके बाहर ये डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट लगते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम सबके अगर स्केलेटन देखे जाएं तो हम सब ऐसे ही लगेंगे। अच्छा, अब बोला है कि जो स्कल है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। डेफिनेटली स्कल के अंदर ही तो हमारा दिमाग है ना, इसलिए स्कल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर बोला है स्कल के पास कितनी बोन है? स्कल के पास अपनी 22 बोन है। कितनी? 22। तो 22 बोन्स हमारे पास है। अपर जॉ मूव नहीं करता, सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है, और इस लोअर जॉ के मूव करने से ही हम खाना चबा पाते हैं। देखते हैं कैसे। सारे बच्चे बैठ जाओ, ठीक है, स्ट्रेट बैठ जाइए। अब मूव करो जॉ को, देखो। तो बच्चे ये मूव नहीं हो रहा, अपर पार्ट मूव नहीं हो रहा, लोअर पार्ट मूव हो रहा है, ठीक है। देखो देखो, यहां से जॉइंट है ना, तो देखो, तो यही मूव हो सकता है। ये लोअर जॉ है, जॉ मतलब जबड़ा, तो ऊपर का जबड़ा मूव नहीं हो सकता, नीचे वाला मूव हो सकता है, ठीक है। आप ये मिरर में करके देखना, तो इसकी वजह से आप खाना चबाते हो। आप खाना कैसे चबाते हो? तो बच्चे ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका ध्यान देना। ओके, देन वी हैव द बैकबोन और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। सब अपनी बैक को टच करिए। देखिए ऐसे, देखो, नेक से जाओ, नेक से जाओ, धीरे 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 बैक टच करो, बैक टच करो, ठीक है। करो करो, तो जो आपका बैक वाला पोर्शन है बच्चे, कमर तक का है, वो यहाँ तक है, ठीक है। नेक से शुरू है ये, और आपकी बैक तक, लोअर बैक तक ये एक्सटेंडेड है। तो ये क्या है? हमारी बैकबोन है। अब इसका काम क्या है? तो बच्चे, हमारा ब्रेन से ही जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? ये हमारी बैकबोन। फिर बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केलेटन ऑर्गन है, और ये किससे मिलके बना है? 33 बोन से। किससे? ये टोटल कितनी बोन है? 33 बोन्स हैं, और इनको ही हम क्या बोलते हैं? वर्टीब्रा, ठीक है, वर्टीब्रा। देखो मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, वर्टीब्रा। तो आप बैकबोन को ही क्या बोलते हो? वर्टीब्रा, ठीक है। ये रहा, देखो ये रहा। अब बोल रहे हैं कि जो वर्टीब्रा है बच्चों, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्या है? इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है। ये सांप की तरह पूरी एक हड्डी है, सांप की तरह पूरी एक हड्डी, ठीक है। देन वी हैव रिब्स, ठीक है। अब ये रिब्स क्या है? रिब्स कर्व्ड बोन है। कर्व्ड मतलब मुड़ी हुई बोन है। कैसी बोन है? मुड़ी हुई बोन है। एट द बैक
एंड स्टर्नम एट द फ्रंट। अब यही रिब्स की बोन आपकी पीछे किससे जुड़ती है सोचो? बैकबोन से डेफिनेटली। और आगे किससे जुड़ेगी? चेस्ट बोन से। चेस्ट बोन को क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो जो आपके सेंटर पे बच्चे बोन है ना, यही स्टर्नम है। सब अभी चेक करो, चेक करो किसी के पास है स्टर्नम? ऐसा कोई जिसके पास स्टर्नम ही नहीं है? ऐसा देखो यहाँ पे, यस दिस इज स्टर्नम, ठीक है। और ये पीछे क्या है? बैकबोन है। दे फॉर्म अ केज। केज क्या होता है? एक जाल, है ना, एक जाल की तरह आपका ये बना हुआ है, देखो, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला? रिब केज। तो हमारे रिब का केज, रिब से बना हुआ जाल, रिब केज, ठीक है। और इसमें कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर, मतलब यहाँ 12, यहाँ 12। देखो यहाँ 12 बोन्स और यहाँ 12 बोन्स, तो 12 पेयर हैं आपके, पेयर, ठीक। 12 पेयर हैं, तो 12 इंटू 2, 24 आपकी बोन्स होंगी। रिब केज क्या करता है? हमारे हार्ट एंड लंग को बचाता है। हमारे रिब के अंदर क्या है? हार्ट है और लंग्स है ना। तो अगर ये नहीं होगा तो सोचो, हल्का सा भी धक्का लगा दो, क्या होगा भाई? हमारा हार्ट ही दब जाएगा, ठीक है, लंग्स ही दब जाएंगे। फिर बोला है कि जो लास्ट के 2 पेयर्स है ना बच्चे रिब्स की, देखो रिब्स यहां से यहां तक है, मतलब आपके यहां तक। लास्ट वाली रिब्स टच करके देखोगे तो ऐसा लगेगा वो सेंटर में कनेक्टेड ही नहीं है। देखो ये आपका सेंटर है स्टर्नम का, तो सारी तो देखो आपकी रिब यहाँ कनेक्टेड है ऐसे से करके। जो लास्ट वाली बच्चे रिब है ना, वो यहाँ कनेक्टेड नहीं है, तो उसको क्या बोला है? फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला है? फ्लोटिंग रिब्स। ऐसी रिब्स जो हवा में है, फ्लोट कर रही है। तो ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं। जो पीछे आपकी बैकबोन है, पीठ, सिर्फ वहां से निकल रही है, ठीक है, ऐसे निकल रही है, तो यहाँ ये जुड़ी नहीं होती है। देखो ये वाली, ठीक, फ्लोटिंग रिब्स हैं। फिर बोला है, अच्छा ये फ्लोटिंग रिब्स कितनी हैं? ये है आपकी लास्ट की 2 पेयर, ठीक है, लास्ट की 2 पेयर, मतलब यहां से 2, यहां से 2, तो टोटल 4 बोन आपकी ऐसी हैं जो हवा में हैं, वो जुड़ी नहीं है। फिर मैं बात करती हूँ लिम्ब की। लिम्ब किसे बोलते हैं? हमारे हाथ और पैरों को बोलते हैं, ठीक है। हमारे हाथ पैर क्या है? लिम्ब्स हैं हमारे। तो हम पे 2 पेयर हैं लिम्ब्स के, ठीक है। एक जोड़ा ऊपर है, पेयर मतलब जोड़ा, एक पेयर ऊपर है, देखो हाथों का 2 जोड़ा, और एक पेयर नीचे है, ठीक है। 2 पैर हैं, 2 हाथ है हमारे पास, ठीक है। अब बोला है कि जो बच्चे अपर आर्म है, अगर मैं एक बच्चा ऐसे बनाती हूं, ठीक है, तो ये जो अपर आर्म है बच्चे, यहाँ इसकी एक ही बोन है, ठीक है, यहाँ इसकी एक ही बोन है। लेकिन जैसे ही ये हाथ यहाँ आएगा ना बच्चे, तो यहाँ इसकी 2 बोन है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो नीचे वाले हाथ में 2 बोन है जो एक जुड़ी है, तो यहाँ पे एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, लेकिन यहाँ एक ही बोन है। देखो टच करके देखो, ये एक ही बोन है, और यहाँ 1 2। ओके, तो बच्चों देखो जो हमारी हाथ की बोन है, मैंने बताया अभी आपको कैसे, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे डबल है। अब ये डबल कहाँ जुड़ी है? हमारी एल्बो पे, ठीक है, हमारी एल्बो पे और इस रिस्ट पे जुड़ी है। तो बहुत सारी बोन है, यहाँ भी बोन है, यहाँ 2 बोन है, रिस्ट पे बोन है, देखो आपके पाम पे बोन है, फिंगर्स पे बोन है, तो हर जगह बोन्स है हमारी, ठीक है। फिर बोला है अब ये जो आर्म्स की बोन है, ये कैसे जुड़ी है? ये जुड़ी है हमारे शोल्डर गिर्डल से। शोल्डर गिर्डल मतलब ये, ठीक है, ये चीज, तो ये आपकी शोल्डर गिर्डल है। एंड कॉलर बोन, ठीक है, कॉलर बोन, देखो सारे बच्चे यहाँ इसको टच करो, यस। तो आपके कॉलर पे जो बोन आती है ना, कॉलर पे जो बोन आती है वो क्या है? हमारी कॉलर बोन से। ओके स्टूडेंट, फिर आती है बात लोअर लिम्ब की। तो जैसे अपर लिम्ब की मैंने बात करी, ठीक है, लोअर लिम्ब में भी क्या है कि ये हमारी अगर थाई है, ठीक है, ये थाई है, तो एक बोन हमारी यहाँ पे है और 2 बोन, एक यहाँ से आके जुड़ती है हमारे इस नी पे। कहाँ पे? नी पे, ठीक है। तो मैं आपको अगर एक पीछे डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, इन्होंने भी एक बनाई है, वैसे एक ऐसे 2 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बोन और यहाँ पे नीचे डबल बोन। देखो हाथ पे 2 है ना, ये देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी पीछे, ठीक है। अब बच्चे यही दोनों बोन कहाँ जुड़ रखी हैं? आपकी नी पे जुड़ रखी हैं, ठीक है, आपके घुटने पे जुड़ी हैं। फिर बात आती है जॉइंट की। तो अब जॉइंट क्या है? सिंपली बताइए, जॉइंट किसे बोलते हैं? 2 चीजों को जोड़ देने को ही जॉइंट कहते हैं। तो आपकी बॉडी में कितने सारे जॉइंट हैं, आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल, देखो एक नेक के यहाँ पे है ना पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट देखो शोल्डर के यहाँ पे है, तीसरा जॉइंट देखो यहाँ पे है, चौथा
ठीक है, और पांचवा बहुत सारी जॉइंट्स है, पैर में भी ऐसी है, कमर में भी ऐसी है, ठीक। तो जॉइंट एक जगह है जहां दो बोन हमारी मिलती हैं। बोन्स दूसरी बोन से कैसे कनेक्टेड है, ये नहीं सोचा आपने? ये बोन इस बोन से कैसे जुड़ी है? दोनों तो सॉलिड हैं, इनके बीच में कुछ है क्या जो इनको जोड़ के रखता है? यस, बोन जुड़ी होती हैं टिश्यूज के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी उठते बैठते हो या बिना स्ट्रेचिंग करे एक्सरसाइज करते हो तो कट 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 आवाज आती है यहाँ से, तो हम बोलते हैं लिगामेंट घिस गए हैं इसके, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट टियर हो गए हैं ऐसे करके। तो लिगामेंट हमारी बोन्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। अब जॉइंट जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, है ना। ये जॉइंट डिफरेंट है, ये जॉइंट डिफरेंट है, ये जॉइंट डिफरेंट है, और ये जॉइंट डिफरेंट है। देखते हैं कैसे। पहला है हिंड जॉइंट। देखो हिंड जॉइंट, हिंड जॉइंट जैसे हमारा गेट होता है, देखा है आपने गेट? ये अगर वॉल है और यहाँ पे गेट है, तो ये गेट सिर्फ एक मूवमेंट करता है। क्या आप गेट को ऊपर नीचे भी करते हो? ऐसे नहीं, ऐसे, है ना, आगे पीछे। तो अगर मैं बात करूं अपने एल्बो की, कोहनी, तो देखो कोहनी को मैं कैसे कर सकती हूँ? एक एक। क्या इस कोहनी को मैं पीछे को मोड़ सकती हूँ? देखो पीछे मोड़ सकते हो उसको, पीछे को, मतलब इस चीज को जैसे आप आगे कर रहे हो ऐसे पीछे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सिंगल मूवमेंट है। सेम आपकी नी के साथ भी है, नी को भी आप क्या कर सकते हो? सिर्फ पीछे को मोड़ सकते हो, ऊपर को नहीं मोड़ सकते। और टो की मैं बात करूं, या जो फिंगर जॉइंट है, देखो फिंगर भी नीचे जा रही है, फिंगर पीछे जा रही है। कैसे? जैसे ये चीज आगे को हुई, ये आपके पीछे को मुड़ रही है? नहीं मुड़ेगी, क्योंकि किस जॉइंट से बनी है? हिंड जॉइंट से, ठीक है। हिंज जॉइंट बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होने वाला है? हिंज जॉइंट में आपका एक ही डायरेक्शन में जो है वो जॉइंट काम करेगा, जो कि है बैक एंड फोर्थ। फिर बात आती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो कुछ उस प्रकार से, जहां पे वन बोन विद अ सॉकेट इन विच द बॉल ऑफ अनदर बोन फिट्स। इससे क्या होता है? ये अलाउ करता है कनेक्टेड बोन टू मूव इन मेनी डायरेक्शंस। यही मैं आपको एग्जांपल समझा रही थी बच्चे, जैसे आपका शोल्डर, देखो शोल्डर के मूवमेंट देखना, ऊपर, पीछे, साइड, नीचे, ऑल। देखो आप इसको हर तरह से मुड़ा सकते हो, हर तरह से, ठीक है। तो ये कैसा जॉइंट है आपका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो मल्टीपल डायरेक्शंस में आपको मूवमेंट देता है। सेम आपके हिप जॉइंट के साथ भी है, आगे पीछे आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो? तो अपने आप को मूव कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिर है आपके पिवट जॉइंट या पाइवट जॉइंट। ये अलाउ करते हैं साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द स्कल, ठीक है। और ये आपके स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रेट्स में आपको मिलते हैं, जैसे ये रहे पाइवट जॉइंट। देखो 1 2 3 4, तो अप डाउन भी हो गया एंड साइड बाय साइड भी हो गया। तो ये कौन से जॉइंट थे? पाइवट जॉइंट थे। फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट। देखो ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या हैं? ये देखो एक दूसरे में हड्डियां क्या कर रही हैं? ग्लाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या करते हैं? अलाउ करते हैं बोन को कि वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा सकते हैं, ठीक है। और ये हमें मिलते हैं वर्टिब्रा में, हमारे रिस्ट में एंड हमारी एंकल में, ठीक है। देखो ये देखो, देखो ऐसे करो, आपको कट 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 आवाज आएगी, क्योंकि क्या हो रही है? सारी बोन्स एक दूसरे से टकरा रही हैं। वैसे ही आपकी जो पैर है उसका जो एंकल है, ठीक है, उसको भी आप मोड़ के देखना, वो भी ऐसी ही आवाज करेगा। तो जॉइंट समझ आए? ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं मसल्स की, ठीक है। मसल्स क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सारे ही लोग सेम हैं, हम सबका स्केलेटन कैसा है? सेम दिखता है, बस डिफरेंस कहाँ है? हमारी मसल्स में। जो ये स्किन हमारे ऊपर है, जो ये मसल्स हमारे ऊपर लगी हुई है, यही हमें एक दूसरे से क्या करती है? अलग बनाती है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि मसल्स ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स को कवर करते हैं, है ना। तो देखो जो ये भी सारी आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? आपकी मसल्स हैं, ठीक है। मसल्स है, फैट है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी बॉडी में करीबन 650 मसल्स मौजूद हैं, और मसल्स की वजह से ही बच्चे हम मूवमेंट कर पाते हैं।
जो अभी हम मूवमेंट की बात कर रहे थे ना, वो मसल्स की हेल्प से ही हो रहा था, ठीक है। अच्छा, मसल्स का यूज होता है सांस लेने में। देखो, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो वो मसल्स ही तो हैं जो एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मसल्स आपको सांस लेने में हेल्प करती है, खाने में हेल्प करती है। आप खाते हो, खाना चबाते हो, देखो आपकी मसल्स हिल रही हैं, पेट की मसल्स हिल रही हैं, आपके ईसोफेगस की मसल्स हिलती हैं, ठीक है, तो आप खाना खा पाते हो। आपका फूड भी तो डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट है। फिर है एंड मूव इन एनी वे, आप जो भी मूवमेंट करते हो वहां कौन इन्वॉल्व है, आपकी मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, टिश्यूज दैट जॉइन बोन्स एंड मसल्स आर कॉल्ड टेंडन्स, ठीक है। तो टिश्यूज दैट जॉइंस बोन्स एंड मसल्स, बोन्स एंड बोन्स को कौन जोड़ रहा था, लिगामेंट्स, और बोन और मसल को कौन जोड़ेगा, टेंडन्स। कौन जोड़ेगा, टेंडन्स। तो जो हमारी बोन्स हैं बच्चे, ये हमारी मसल से चिपकी हुई हैं, तो किसकी वजह से, टेंडन्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, मसल्स वर्क करती हैं पेयर में, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, पुलिंग अप अवर आर्म, लोअरिंग डाउन अवर आर्म। सारे बच्चे अपने हाथ ऐसे ले जाओ, ठीक है, हम हेल्दी हैं, हम ऐसे करते हैं ना, हेल्दी, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये चीज जो आपका ये है बाइसेप है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखा होगा आपने बाइसेप, और देखो ट्राइसेप लोअर है, लेकिन जैसे ही आप हाथ टाइट करते हो ट्राइसेप हार्ड हो जाता है, बाइसेप अपना रिलैक्स हो जाता है। तो हमारी आर्म भी मूवमेंट किस तरीके से कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रेच करो तो कॉन्ट्रैक्ट, वापस लाओ, रिलैक्स, ठीक है। कोई भी मूवमेंट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास आना, रिलैक्स मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आ जाना, ठीक है। ओके, व्हेन यू स्माइल यू यूज 14 स्मॉल मसल्स। तो आप हंसते हो, देखो तो मेरे फेस की मसल्स भी यूज हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसलिए हमें हंसना चाहिए, हमारी मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। कीप स्माइलिंग। अच्छा, अब बता रहे हैं कि मसल्स बच्चे 3 टाइप की हैं, वो टाइप कौन कौन से हैं। पहला टाइप वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, दूसरा टाइप इनवॉलंटरी मसल्स, और तीसरा टाइप है कार्डियक मसल्स। एक एक करके समझे, रेडी हो, बोर तो नहीं हुए कोई, ठीक है, आप रेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है, पानी वानी कुछ पीना है आप पी सकते हो। वॉलंटरी मसल, देखो बता वॉलंटरी मतलब क्या होता है, वॉलंटियर करते हैं हम लोग, है ना, अपनी मर्जी से करते हैं ना, हाँ। तो वॉलंटरी मतलब ऐसे एक्शंस जो हमारी मर्जी के साथ हो रहे हैं, जो हमारी विल के साथ हो रहे हैं, जो हमारी कंट्रोल में हैं। तो ऐसी मसल जो हमारे अकॉर्डिंग चल सकती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। जैसे बाइसेप, ट्राइसेप हमारे हाथों के, देखो मेरी मर्जी में उठाऊं, मेरी मर्जी में नीचे करूं, तो देखो मेरे कंट्रोल में है ना, हाँ। फिर है इनवॉलंटरी मसल्स, ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर मैं नहीं भी उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हूँ अपने आप होंगी, और उनका होना जरूरी भी है, ठीक है। तो इनका ये ऑटोमेटिक हो जाती हैं, जैसे कि हमारी लंग्स एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क करता है ना। आप खाना खाते हो तो अपने आप यहाँ से नीचे चले जाता है, अब आप रोको उसको, खाना रुक, खाना रुक, क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा। आपने खाना खा लिया, अब आपके स्टमक में डाइजेशन होता है कि नहीं होता, डाइजेशन बिल्कुल होता है। तो क्या आप डाइजेशन को रोक सकते हो कि नहीं, अब मैं डाइजेशन रोकने वाला हूं, नहीं, ऐसे नहीं होता। अब वो आपके स्टमक में चला गया तो वहां पे कौन सी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगी, वो अपना काम करती रहेंगी, ठीक है। ओके, फिर है कार्डियक मसल। बच्चे देखो, हार्ट की मसल्स को हम सबसे अलग रखते हैं, और वो डिफरेंट मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। तो जहां भी वर्ड कार्डियक आए, क्या आए, कार्डियक, तो किससे रिलेटेड है, आपके हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, दिल से रिलेटेड है। इसको आप कोई लोग हर्ट भी बोलते हैं, हर्ट, लेकिन बच्चे इसको हर्ट नहीं प्रोनाउंस करते। हर्ट मतलब ये होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, इसको हम हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट। अच्छा, तो दिल की मसल्स को क्या बोलेंगे, हार्ट बोलेंगे।
अब इनको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चे ये 7 मंथ बिफोर बर्थ, मतलब आप जब होते हैं करीबन 2-3 महीने के, ठीक है, 1 महीने के, तब आपका दिल, आपका हार्ट बॉडी में बन जाता है आपकी मदर के वूम्ब के अंदर, और बर्थ जब आपका होता है उससे पहले ही, है ना, क्योंकि आपका बर्थ हो रहा है उससे पहले ही आप मम्मी के अंदर हैं, जब तब आपका हार्ट शुरू हो गया है धड़कना। तो तब से लेके हमारी डेथ तक वो क्या करता है, लगातार, है ना, पंप करता है। तो वो मसल्स लगातार चल रही हैं। देखो आपका हार्ट बच्चे कब से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। मेरा हार्ट कितने सालों से चल रहा है। जो हमारे बूढ़े लोग हैं ना, जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, उनका दिल कब से 70, 80, 90 ईयर्स से उनका हार्ट लगातार चल रहा है। तो देखो मसल कितनी स्ट्रांग होंगी, है ना। तो इसलिए वो कौन सी मसल्स है, कार्डियक मसल्स हैं। ओके, देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट, है ना, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जैसे बलून्स करते हैं, आप इसमें एयर डालते हो तो वो फूलते हैं, फिर रिलैक्स, फूलते हैं, रिलैक्स, ठीक है। तो उसी तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई मसल्स कैसे वर्क करती हैं, है ना। अभी तुमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, ये वर्क कैसे करती हैं। हमने कहा जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोन जो है वो पास आ जाती है, जैसे कि आप जब नी बेंड करते हो, है ना। हाँ, वही चीज आपको समझा चुकी हूँ कि अगर मैं अपना हाथ ऐसे कर रही हूँ तो मेरी दोनों हड्डी क्या एक दूसरे के पास आ गई, मेरी मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और अब मैंने अपनी हड्डियां दूर ले गई, बोन दूर ले गई, तो मेरी मसल क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आप खुद भी फील कर सकते हो, ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे फील होगा, है ना, कि आपकी मसल जो है वो उठ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। वापस लाओगे तो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारी मसल्स वर्क करती हैं बच्चे, कार्डियक मसल एंड वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो हमारी हार्ट की मसल्स या हमारे हाथ की या हमारे वॉलेंट्री मसल जो होती हैं, जो हमारे एक्शन के कंट्रोल में होती हैं, वो स्ट्राइएटेड मसल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। स्ट्राइएटेड मतलब होता है जिनके पास स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर की स्ट्रिप होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। वैसे ही दिल की मसल्स में और हमारे हाथों की, पैरों की मसल्स में या बोन, हमारी बैक की मसल्स में क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। ब्लैक और डार्क बैंड्स होते हैं, इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। ये आपको अलग से दिख जाएंगे। ओके स्टूडेंट, देन वी हैव नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। तो ये भी हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे सारे फंक्शन एंड एक्शंस कंट्रोल करता है। बहुत जरूरी बात है, इसको ध्यान रखना। मेरे जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हूँ, चाहे मैं सो रही हूँ, मेरी आईज का ब्लिंक करना, ठीक है, आपका खाना खाना, जितने भी आपके एक्शंस या फंक्शन चल रहे हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। आप चलते हो, भागते हो, सोचते हो, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम मैम है क्या, नर्वस सिस्टम में आपकी आती है ब्रेन, हमारा दिमाग, ठीक है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी वर्टिब्रा या बैकबोन, ठीक है। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारी नर्व्स, हमारी नसें, पतली पतली नसें जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक। ब्लड वेसल्स की बात नहीं कर रही मैं, ब्रेन की वेसल्स की बात कर रही हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व्स कहते हैं, नर्व्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम से ही समझ आ रहा है, नर्व्स, हाँ। अच्छा, हमारा सेंस ऑर्गन, देखो वही मैं बता रही हूँ, हमारे सेंस ऑर्गन का काम क्या है। सेंस मतलब आपके आसपास क्या चल रहा है उसको सेंस करना, उसको पता लगाना। तो हमारे सेंस ऑर्गन हमारे आसपास चल रही चीजों की इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, ब्रेन को देते हैं। इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी अच्छा, पहले हम ब्रेन को पढ़ लेते हैं। ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस होता है जो सारा पूरा स्कूल को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी जो एक बिल्डिंग है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। देखो हमारी नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, सारे कनेक्शन फैले हैं, सारे कनेक्शन।
तो जहां जो चीज हो रही है, चाहे वो पैरों में है, हाथों में है, कान में है, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? हमारे ब्रेन को जाती है। ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ टीनी सेल्स हैं। ठीक है, टाइनी या टिनी, इट कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स। ठीक है, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोनी स्कल। क्या कह रहे हैं ये? हमारा ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है? ये देखो, ऐसे देखो, आवाज आ रही है? ये है स्कल, खोपड़ी जिसे हम बोल रहे हैं ना, स्कल। हमने बोन्स की बात करी थी अभी स्केलेटन सिस्टम में। यस, तो हमारे स्कल ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं बच्चे, बहुत सारे सेल्स जो क्या कर रहे हैं? हाँ, सारी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं। अब हमारे ब्रेन के बीच में और स्कल के बीच में बच्चे देखो, ये एक लिक्विड भी भरा हुआ है जो इसको जर्क से, या मैं बोलूं किसी भी बाहरी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इंजरीज से क्या करता है? हमें बचाता है ये लिक्विड, ये फ्लूइड बचाता है। फिर बोलते हैं कि ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। पहला पार्ट है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम, सेरिब्रम या सेरेब्रम। सेकंड पार्ट इज सेरेबेलम, सेरेबेलम। सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, ठीक है, थोड़ा छोटा सेरेबेलम, एंड ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूला। ठीक है, वर्ड समझ आ रहे हैं? अच्छा, एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो बच्चे, जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सबसे बड़ा। देखो, मेजर पोर्शन जो है ब्रेन का, ये क्या है? सेरेब्रम है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है हमारी आईज, ईयर, नोज एंड टंग, मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन हैं हमारे, उनका कंट्रोल किसके पास है? सेरेब्रम के पास है। तो समझ आ गया किसका कंट्रोल किसके पास है? हाँ, ये हेल्प करता है हमें याद रखने में, समझने में। ठीक है, हम जो बोलते हैं, याद करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, मतलब एज अ ह्यूमन होल, किसका ज्यादा काम है? हमारे सेरेब्रम का। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप याद रखोगे। आप सोच रहे होगे कि मैम हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको कौन कह रहा है? सेरेब्रम कह रहा है। ठीक है, हाँ, अब बात आती है सेरेबेलम की। किसकी? सेरेबेलम की। बच्चे, ये सेरेब्रम के नीचे था, देखा आपने? सेरेब्रम के नीचे है। इसको हम स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा दिमाग, क्योंकि ये सारी मसल्स की एक्टिविटी कंट्रोल करता है, सारी मसल्स की एक्टिविटी। ठीक है, ये आपके बॉडी को का जो बैलेंस है उसे भी मेंटेन करता है। मैं चल रही हूं, मैं चलते हुए गिर क्यों नहीं रही हूं? है ना? मैं भाग रही हूं, मैं भागते भागते क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि मेरे सेरेब्रम ने मुझे क्या करा है? बैलेंस किया है। जब मैं डांस कर रही हूं, खड़ी हूं, कुछ भी, और ये आपके बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करता है। छोटे बच्चे देखे हैं आपने? क्या वो आसानी से चलते हैं या वो उनका पोस्चर सीधा होता है? नहीं, क्योंकि बच्चे, उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है ना, वो सोच भी नहीं पाते अच्छे से, वो याद भी नहीं कर पाते अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन अभी छोटा है ना। और धीरे धीरे क्या होता है? ब्रेन भी डेवलप करता है और फिर हम सारे एक्शंस कर सकते हैं। तो समझ आ रही है आपको बातें? फिर है मेड्यूला। मेड्यूला भी कहाँ था? सेरेब्रम के नीचे था। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी नेक के थ्रू जा रही थी और आपके ब्रेन को ज्वाइंट करता है। ठीक है, दोबारा देखें एक बार। देखो, ये है आपका ब्रेन, ये रही स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है? मेड्यूला ज्वाइंट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है उसको। ठीक है, अच्छा, ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, मतलब जो हम ये सांस ले रहे हैं। ठीक है, ये ब्रीदिंग। अब इसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है हमारा, एनर्जी का बनना, CO2 का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है। ठीक है, मेड्यूला। आपका हार्ट रेट कितना होगा? आप भाग के आते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, तो कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। और इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि स्नीजिंग, कभी आपने देखा है आपको छींक आती है तो आप उसको रोकने की कोशिश करो, आप नहीं रोक पाते, देखा है? और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आंख खोल के स्नीज करोगे तो आंखें बाहर भी आ सकती हैं बच्चे।
ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए हमारी आंखें भी देखा है अपने आप बंद हो जाती हैं स्नीजिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, मेड्यूला। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, एक नॉर्मल ह्यूमन जो है उसका दिमाग कम से कम 1.5 kg का है, 1.4 kg। ठीक है, 1 kg और ½ kg, और हाफ से थोड़ा सा 1 पॉइंट लेस। फिर है नर्व्स। अभी नर्व्स क्या है, देखो यहाँ पे नर्व्स क्या थी, देखो पतली 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो नर्व्स आपकी लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके ब्रेन में, ठीक है, जो आपके ब्रेन से और अदर पार्ट ऑफ बॉडी को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, सारे मैसेजेस भेजती हैं। मेरे पैर में कुछ चुभ गया, आउच, कैसे पता चला, कैसे पता चला, हाँ, क्योंकि मेरे पैर पे नर्व्स हैं, उसने तुरंत इंफॉर्मेशन भेजी मेरे ब्रेन को, और मेरे ब्रेन ने क्या किया, मुझे पेन बताया कि देखो पैर हटा लो, यहाँ पे कुछ चुभने वाला है, तुम्हें पेन होगा, है ना। यस, नर्व्स जो है वो बंडल ऑफ फाइबर से बनी है, पतले 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 फाइबर्स जो हैं वो बंडल में लगे होते हैं, तो वही हमारी नर्व्स हैं। नर्व्स बच्चे 3 टाइप की हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे हम। बच्चे पहले है सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, ऐसी पतली पतली नसें जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हैं और ब्रेन में जाके मैसेज देती हैं। जैसे मेरी आईज से जो नर्व्स जुड़ी हैं, ठीक है, मेरे टंग से जो नर्व जुड़ी है, मेरी ईयर से जो नर्व जुड़ी है, ईयर के अंदर से, ठीक है, मेरी आईज के अंदर से जो नर्व जुड़ी हैं, बाहर से नहीं, मेरी फिंगर के टिप्स पे जो नर्व जुड़ी हैं, क्योंकि स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है ना, तो ये नर्व्स क्या कहलाएंगी, सेंसरी नर्व्स। क्या कहलाएंगी, सेंसरी नर्व्स, क्योंकि ये कहाँ है, सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है आपके। ठीक है, यहाँ इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स हैं, दिखाऊं इमेज, ये देखो, देखो है ना, पतली 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 नर्व्स, ये देखो टिप्स पे भी है, देखो आईज पे भी जा रही है नर्व्स, देखो देखो देखो, इस तरह से। फिर है मोटर नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, किसके लिए, हमारी मसल्स के लिए, किसके लिए, हमारी मसल्स के लिए। तो ऐसी नर्व जो मसल्स से जुड़ी हैं और ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, इन मसल्स पे जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, मोटर नर्व्स कहेंगे। मिक्स नर्व्स, ठीक है, द नर्व दैट कैरी मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है, ये मैसेज ब्रेन को देती हैं और ब्रेन से मैसेज लाती भी हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड नर्व कहेंगे। तो ये लेके भी जाती हैं और वहां से लेके भी आती हैं, दोनों काम करती हैं। कौन, हमारी मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है, इनके दोनों वर्क होते हैं। अब ये चीज आपके यहाँ काम आएगी, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक कॉर्ड ऑफ टिश्यू। थिक कॉर्ड ऑफ टिश्यू क्या होता है बच्चे, बोन नहीं है, हड्डी नहीं है, बट एक मोटा सा टिश्यू का स्ट्रक्चर है जो हमारी नेक के यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है आपके बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन से और ये आपकी बैकबोन तक चलता है। मैंने बताया ना, यहां से शुरू है और आपकी बैक तक ही प्रेजेंट है। ठीक, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, याद करिए, यस, बैकबोन प्रोटेक्ट करती है। किसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। बच्चे देखो, यही वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ठीक है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ये बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर मतलब बोन से बना स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इट कनेक्ट द ब्रेन विद ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ब्रेन को कनेक्ट करती है सारे बॉडी पार्ट से। ठीक, इट ऑल्सो कंट्रोल सम एक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। वाओ, इसको हम पढ़ने वाले हैं बच्चे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी बॉडी कुछ ऐसे एक्शंस भी करती है जिसमें दिमाग इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब अगर दिमाग नहीं भी होता तब भी आपकी बॉडी वो फंक्शन करती,
ठीक है, तो वो एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। समझ लो मैं यहाँ पे खड़ी थी और आपने फेंका मुझे ये पेन, जैसे आप मूवीज में देखते हो है ना, कि हीरो लड़ रहा होता है, फाइट चलती है और अचानक से यहाँ से कुछ उड़ता हुआ आता है और वैसे पकड़ लेते हैं ठीक है, तो आपने मुझ पे फेंका और मैंने तुरंत पकड़ लिया। ठीक, तो कितनी जल्दी मेरी बॉडी ने सेंस किया कि एक पेन आ रहा है और मेरे हाथ ने उसको क्या किया? पकड़ लिया। आप सो रखे हो और मैं चुपचाप आई और मैंने आपका हाथ एक ठंडे से आइस क्यूब वाले ट्रे में लगा दिया, तो आप क्या करोगे? सोते रहोगे क्या? बताओ। नहीं, आपका हाथ तुरंत पीछे जाएगा। देखा है आपने, है ना? ठंड में आप ऐसे ठंडे ठंडे हाथ लगाते हो मम्मी के, तो मम्मी क्या करती है? तुरंत हाथ हटा लेती है। तो ये सारे एक्शंस क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ऐसे एक्शन जो बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो ऑटोमेटिक रिएक्शन है हमारी बॉडी के, वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे बोलते हैं रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है, मतलब मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा देखो इस बच्चे ने क्या करा, ये बच्चा बातें कर रहा था और इसका गलती से हाथ कहाँ चला गया? इस कैंडल के ऊपर। ऐसे तुरंत हाथ क्या करता है? हट जाता है। ऐसा कोई है जो और ऐसे कैंडल के ऊपर हाथ रखता है? नहीं, डेफिनेटली आप अपना हाथ हटा लोगे। तो आपकी बॉडी ने क्या किया? रिफ्लेक्स एक्शन किया। और मैं बता दूं कि इस रिफ्लेक्स एक्शन में आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड थी जिसने ये रिफ्लेक्स एक्शन करवाया आपसे। ठीक है, अच्छा ब्रेन देखो इन्वॉल्व नहीं था, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व थी। होता क्या है बच्चे, मैंने अभी बताया था कि जो आपकी सेंसरी नर्व्स है वो आपके सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही टच किया, मेरे सेंस ऑर्गन ने, जो सेंस नर्व्स थी, उसने बोला कि कुछ तो गर्म है। उसने क्या किया? ये इंफॉर्मेशन मेरी स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाई। ठीक है, क्या करी? स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाई। स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा मेरी मोटर मसल्स को, मेरी मसल्स को क्या भेजा? इंफॉर्मेशन भेजा। किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स आई, मसल्स को बोला हाथ हटाओ, कैंडल है हाथ जल जाएगा। तो मेरी मसल्स क्या करती हैं? हट जाती हैं। तो नर्व्स ने कैसे वर्क किया? सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके गई, मोटर नर्व इंफॉर्मेशन वापस हाथ को दे रही है, मतलब आपकी मसल को दे रही है, और आपका हाथ हट जा रहा है। तो ये बहुत क्विक होता है बच्चे, बहुत क्विक। आप करके भी देखना, है ना? आप किसी ठंडी गर्म चीज पे हाथ लगाते हो या ऐसी चीज जो आपको डर लगता है, तो आप तुरंत हाथ हटा देते हो। ठीक है, तो यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, ओके, द एंड। अब आती है एक्सरसाइज की बात। डैश इज अ हिंज जॉइंट। बताइए, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। यस, एल्बो। हमारी बैकबोन बनी है कितनी बोन से? 33 बोन से। यस। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है क्या? अब भी मैंने बताया था, कहा था ना मैंने, इंपॉर्टेंट है। यस, बॉडी फंक्शंस एंड बॉडी एक्शंस, मतलब ये बोथ। ठीक है, बोथ होंगे। ऑल मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी आर कंट्रोल बाय, सारे मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? एक्सेप्ट रिफ्लेक्स एक्शंस, हाँ, ब्रेन। बच्चे अगर यहाँ पे बोथ का ऑप्शन होता तो आप बोथ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारे बोला है, ऑल। तो ऑल तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं करता डेफिनेटली, है ना, कुछ करता है, तो इसलिए ब्रेन। किस पार्ट को हम लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं ब्रेन का? बिल्कुल, सेरेब्रम। स्केलेटन सिस्टम क्या है बॉडी का? एक फ्रेमवर्क है, तो यहां पे आएगा फ्रेमवर्क। मसल्स जो खुद काम करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? खुद, हमारी मर्जी से नहीं, अपने आप करती है, इनवॉलेंटरी। बल्ब शेप का स्ट्रक्चर क्या था? याद करिए, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रहा था। एग्जैक्टली, मेड्यूला। मेड्यूला। डैश इज कॉल्ड स्मॉल ब्रेन, छोटा दिमाग किसे कहते हैं? सेरेबेलम को। A dash is an automatic reaction of the body to an event. Automatic reaction क्या था? Reflex action. ठीक है, ओके। फिर है true and false. The hip is an example of a hinge joint. Hinge joint क्या था? Only one movement. तो आपके जितने भी एल्बो थे, नी थे, ये हिंज जॉइंट थे। ठीक है, हिप इसके अंदर नहीं आता है, तो ये फॉल्स है।
Skull is made up of 8 flat bones. No, false. आप बताना कितनी बोन्स थी, है ना? 8 से बहुत ज्यादा थी बच्चे. Bones are joined together by tendons. Wrong. Ligaments. ठीक है, false. There are over 650 bones in the body. Not bones, muscles. ठीक है, bones कितनी है? 206, 650 muscles हैं बच्चे हमारी. Heart is a voluntary muscle. अरे क्या बात बोल दी? क्या दिल हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग चलता है? नहीं, है ना? तो false है ये. फिर है बच्चे मैच द फॉलोइंग. सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट. वर्टिब्रा किसे बोलते हैं? बैकबोन को कहते हैं. सेरेब्रम क्या था? छोटा दिमाग. ट्राइसेप्स वॉलेंट्री. एंड दिल की जो मसल्स थी कार्डियक मसल्स, वेरी गुड, इनवॉलेंट्री. क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं पहला, मेंशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट इन अवर बॉडी. ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स प्रेजेंट है, हमने जो पढ़े थे 4-5 टाइप के, आपको बताने हैं. डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, ठीक है, बताना है. ब्रेन क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, वो आपको बताने हैं. ठीक है, हमने 3 पार्ट पढ़े हैं. एक्सप्लेन द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है. फिर है व्हाट आर नर्व्स. ये नर्व्स क्या थी, और अलग अलग काइंड की नर्व्स पढ़ी थी अभी हमने 3 टाइप्स की, उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है. एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ रिफ्लेक्स एक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट. देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा फन एक्टिविटीज हैं. देखो स्केलेटन सिस्टम, है ना? ओके, तो बच्चे ये एक्सरसाइजेस को आप अपनी टीचर्स की हेल्प लेके कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके कर सकते हो, एंड इवन अपने फ्रेंड की हेल्प लेके भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये चैप्टर तो ऐसा है कि आप अपनी बॉडी को देख के ही समझ सकते हो. ठीक है, तो मिरर में जाना और अपनी बोन्स को देखना, कैसा कहाँ जॉइंट है, हमारी बोन्स कैसी जुड़ी हैं. ठीक, ओके, तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.